नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th में तैयारी करें यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 4 तक निम्नलिखित कथन को सिद्ध करने के लिए बोला था। क्वेश्चन नंबर 4 तक जितने भी क्वेश्चंस थे सारे क्वेश्चंस निम्नलिखित कथन को सिद्ध करने के लिए बोला था। तो आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 दो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 2.2 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 10 तक निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखने के लिए बोला है। क्या बोला है मेरे भाई? निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखने के लिए बोला है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है मेरे भाई? टेन इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में यक्स दिया हुआ है, कॉमा यक्स का नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है मेरे भाई? टेन इनवर्स रूट में 1 प्लस यक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में क्या दिया हुआ है? यक्स दिया हुआ है। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। यहाँ पर इसको हल करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा? हम लोग को मानना होगा, माना क्या करेंगे मेरे भाई? माना यक्स बराबर टेन थीटा। जहाँ पर यक्स दिख रहा है हम लोग को मेरे भाई वहाँ पर हम लोग टेन थीटा रखेंगे। तो माना यक्स बराबर टेन थीटा, उसके बाद तो आगे क्या हो जाएगा? थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? टेन इनवर्स यक्स हो जाएगा। अगर हम लोगों ने माना यक्स बराबर टेन थीटा तो थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मेरे भाई? टेन इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे? बराबर टेन इनवर्स जो दिया हुआ है इसको हम लोग 1 प्लस क्या लिखेंगे? टेन थीटा लिखेंगे, क्योंकि यक्स के स्थान पर हम लोगों ने टेन थीटा माना है। तो यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस 1 अपॉन में टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्या हो जाएगा? अपॉन में टेन थीटा हो जाएगा। उसके बाद बराबर टेन इनवर्स रूट में ये सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है मेरे भाई? यहाँ पर देखिए मैं लिख देता हूँ साइड में सूत्र। सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है सूत्र 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है मेरे भाई? सेक स्क्वायर थीटा बराबर जो फार्मूला होता है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के स्थान पे हम लोग सेक स्क्वायर थीटा रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, अपॉन में टेन थीटा ऐसे ही रहेगा आपका। ठीक है मेरे भाई, ये आपका ब्रैकेट में हो जाएगा। बराबर टेन इनवर्स कितना हो जाएगा? टेन इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 दिया हुआ है मेरे भाई। तो ये जो स्क्वायर है हम लोग इसको बाहर निकालेंगे, रूट से बाहर निकालेंगे तो सिर्फ और सिर्फ सेक थीटा बचेगा। सेक थीटा माइनस 1 अपॉन में टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा को अगर हम लोग बाहर निकालेंगे रूट से तो सिर्फ और सिर्फ सेक थीटा बचेगा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है। तो आगे क्या हो जाएगा मेरे भाई? टेन इनवर्स क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स जो सेक है, सेक थीटा है, उसको हम लोग क्या इस रूप में लिख सकते हैं? 1 अपॉन में कॉस थीटा। जी हाँ, लिख सकते हैं। सेक थीटा बराबर फार्मूला होता है सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। क्या होता है मेरे भाई? कॉस थीटा। तो यहाँ पर कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ पर कॉस थीटा हो जाएगा। माइनस 1 दिया हुआ है। क्या हम लोग टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा लिख सकते हैं। जी हाँ, लिख सकते हैं। ये आपका दोनों सूत्र है। ठीक है मेरे भाई, ये भी और ये भी। मैं आप लोग को बोला था क्लास 12 के मैथ में एक एक मतलब कि अगर समझ लीजिए एक क्वेश्चन में 4 5 6 सूत्र लगता है। तो क्लास 12 का मैथ पूरा सूत्र पर बेस्ड है। ठीक है मेरे भाई, तो टेन थीटा बराबर हम लोग साइन थीटा अपॉन में
कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, टेन इनवर्स, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा हो जाएगा। उसके बाद अपॉन में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस से कॉस कट जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा तो टेन इनवर्स क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा बचेगा। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर आगे हम लोग जो ये इसका फार्मूला है क्या है, जो ये फार्मूला है 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला क्या लिखेंगे, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। और साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा। एक मिनट, इंटू कॉस थीटा, यहाँ पर इंटू कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब 1 माइनस कॉस थीटा के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे टेन इनवर्स, क्या लिखेंगे, 2 साइन 1 माइनस कॉस थीटा के स्थान पे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, अपॉन में साइन थीटा के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2 साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा इंटू कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो ये आपका 2 से 2 कट जाएगा और साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 कट जाएगा। तो बचेगा क्या मेरे भाई, टेन क्या बचेगा, टेन थीटा बाई 2 बचेगा। टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2 बचेगा। तो यहाँ पर टेन से टेन कट जाएगा तो बचेगा क्या मेरे भाई, थीटा बाई 2 बच जाएगा। तो थीटा बाई 2 हम लोगों ने क्या माना था, थीटा बराबर क्या माना था, मतलब यक्स बराबर क्या माना था, टेन थीटा माना था। तो थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर थीटा के स्थान पर टेन इनवर्स एक्स रख देंगे तो 1/2 टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा 1/2 टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, चलिए हम लोग देखते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है टेन इनवर्स 1 रूट में यक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है मेरे भाई, क्या दिया हुआ है, टेन इनवर्स 1 रूट में यक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। क्या दिया हुआ, टेन इनवर्स 1 अपॉन में रूट में यक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया हुआ है। ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, यक्स बराबर सेक थीटा रखेंगे। यक्स बराबर सेक थीटा रखेंगे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। यक्स बराबर सेक थीटा रखेंगे तो थीटा बराबर सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मेरे भाई, टेन इनवर्स 1 अपॉन में यक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया हुआ है। तो बराबर करेंगे टेन इनवर्स, जहाँ पर यक्स दिख रहा है वहाँ पर सेक थीटा हम लोग रखेंगे। तो 1 अपॉन में रूट में क्या रखेंगे, सेक थीटा स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, बराबर टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, मतलब कि ये जो फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा, ये किसका फार्मूला है, टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग क्या रख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सूत्र होता है, क्या होता है मेरे भाई, ये सूत्र होता है टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे मेरे भाई, क्या रखेंगे, टेन स्क्वायर थीटा रखेंगे।
उसके बाद आगे क्या होगा, टेन इनवर्स 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1 अपॉन में टेन थीटा हो जाएगा। ऐसा क्यों हो जाएगा मेरे भाई, क्योंकि ये जो टेन स्क्वायर थीटा है इसको हम लोग रूट से बाहर निकालेंगे, स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो सिर्फ और सिर्फ टेन थीटा बचेगा। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, टेन इनवर्स, अब देखिए यहाँ पर एक सूत्र और लग रहा है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, COT, कॉट थीटा बराबर, यहाँ पर थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, 1 अपॉन में टेन थीटा होता है। तो 1 अपॉन में टेन थीटा के स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे, कॉट थीटा रख देंगे, सॉरी कॉस नहीं कॉट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है मेरे भाई, क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। उसके बाद अब आगे हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, टेन इनवर्स ये जो है इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, टेन पाई बाई टू माइनस थीटा, इस रूप में लिख सकते हैं। चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ क्यों लिख सकता हूँ। सूत्र यहाँ पर एक और लग रहा है, कौन सा सूत्र लग रहा है मेरे भाई, टेन 90 अंश माइनस थीटा, टेन 90 अंश माइनस थीटा बराबर कौन सा फार्मूला होता है मेरे भाई, कॉट थीटा होता है। ठीक है मेरे भाई, तो कॉट थीटा के स्थान पर टेन 90 अंश माइनस थीटा, यानी पाई बाई जो 2 है, ये पाई का मान 180 होता है, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 90 हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम लोग कॉट थीटा को टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा रख सकते हैं, तो ये हो गया कॉट टेन 90 अंश माइनस थीटा का फार्मूला हो गया। तो आगे क्या होगा, टेन इनवर्स कितना हो जाएगा मेरे भाई, सॉरी यहाँ पर टेन इनवर्स नहीं होगा, यहाँ पर टेन से टेन को हम लोग काट देंगे, तो बचेगा क्या मेरे भाई, पाई बाई 2 बचेगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा हो जाएगा। तो पाई बाई 2 माइनस थीटा के स्थान पे हम लोगों ने क्या माना था, यक्स बराबर सेक थीटा माना था, यक्स बराबर सेक थीटा माना था, तो थीटा बराबर सेक इनवर्स यक्स था। यही हम लोगों ने माना था, स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्या माना था, यक्स बराबर सेक थीटा, तो थीटा बराबर सेक इनवर्स एक्स हो गया था। तो यहाँ पर थीटा के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे, सेक इनवर्स एक्स रख देंगे। तो ये आपका राइट आंसर हो गया मेरे भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो गया। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर जो 5 है और 6 दोनों क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, और आएंगे तभी आप लोग को अच्छी तरीके से जब आप लोग फार्मूले को अच्छी तरीके से नोट करके और फार्मूले को बार बार प्रयोग करेंगे किसी क्वेश्चन में, और फार्मूले को आप लोग ध्यान में रखेंगे तभी अच्छी तरीके से समझ में आएगा मेरे भाई। ठीक है, नहीं तो मैं पढ़ाता रहूँगा और समझ में नहीं आएगा। आप लोग देख रहे हैं कि कितना फार्मूला लगा हुआ है, मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ जो क्वेश्चन नंबर 6 है कितना फार्मूला लगा हुआ है। देखिए, एक यहाँ पर लगा हुआ है, एक फार्मूला हो गया, एक यहाँ पर लगा हुआ है, 2 फार्मूला हो गया, और एक यहाँ पर लगा हुआ है, 3 फार्मूला हो गया। मतलब एक ही क्वेश्चन में 4 फार्मूला, 3 फार्मूला, कभी 2 फार्मूला, कभी कभी ऐसा होगा मेरे भाई 5-5 6-6 फार्मूले का रोल होगा। तो क्वेश्चन सॉरी जो क्लास 12th का मैथ है वो पूरा पूरा फार्मूले पर डिपेंड है। अगर फार्मूला अच्छी तरीके से ध्यान में रही रहेगा तो नहीं समझ में आएंगे क्वेश्चन, नहीं समझ में आएंगे, नहीं समझ में आएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो मिलता हूँ फिर से एक नए वीडियो में। दोनों क्वेश्चनों को रिवाइज कीजिए, फार्मूले को रिवाइज कीजिए, और तभी अच्छी तरीके समझ में आएगा मेरे भाई। धन्यवाद।